Hello my dear students, a very great morning to all of you. Welcome to Ashadeep Senior Secondary School, Pavti Road, Smalka. Students, today we will discuss about the topic adaptation in animals part 2. We have already completed part 1, clear, of class 4th science. So, here we have the headings of amphibians and aerobials animal. We already discussed about terrestrial animal and aquatic animals. So next we have amphibians and aerobials. So what is the meaning of this amphibians? ठीक है, amphibians, they are those animals which can live on both land and water. देखो इसमें बाई वर्ड आ रहा है amphibians, बाई, ठीक है, बाई मीन्स टू, जो दोनों जगह पर रहते हो, ठीक है ना. दे बिगिन देयर लाइफ, ठीक है, वो अपनी लाइफ कहाँ से बिगिन करते हैं? दे बिगिन देयर लाइफ इन वाटर बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द अडल्ट लाइफ ऑन लैंड. वो अपनी लाइफ को स्टार्ट तो करते हैं वाटर से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, ठीक है, धरती पर रहते हैं. ओके, सो दे कैन ब्रीथ बाय लंग्स ऑन. इसमें क्या बोल रहा है वो कि वो किससे करते हैं अपना ब्रीदिंग? किससे करते हैं वो? लंग्स, ठीक है, ऑन लैंड. लंग्स से तो वो करते हैं लैंड पर. एंड आगे क्या बोल रहा है? ऑन लैंड एंड बाय गिल्स. मोस्ट स्किन से भी करते हैं, लंग्स से भी करते हैं, गिल से भी करते हैं, ठीक है, और मोस्ट स्किन से भी करते हैं, जो उनकी वेट वाटर वाली स्किन होती है ना, मॉइस्चर वाली. दे हैव लेग टू वॉक ऑन लैंड. उनके पास क्या होती है? लेग्स होती हैं वॉक करने के लिए, ठीक है, धरती पर, ठीक है, और स्विम करने के लिए भी वाटर में. फॉर एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग एंड टॉड. जैसे अब आपको ये पिक्चर दिखा रखी है, ये क्या? फ्रॉग नहीं है, इसे हम बोलते हैं टॉड, ठीक है ना. फ्रॉग और टॉड अलग अलग होते हैं. ये दिखता हमें फ्रॉग जैसा है, बट दिस इज नॉट फ्रॉग, दिस इज टॉड, TOAD, क्लियर, टॉड. नेक्स्ट है एरोबियल एनिमल्स. एरोबियल एनिमल्स क्या होते हैं हमारे पास? एरोबियल एनिमल्स आर दोज एनिमल लाइक मंकी, स्क्वैल, बर्ड एक्सेट्रा. सो अब आपको मंकी को देखते ही माइंड में कैसी इमेज बनती है? स्क्वैल को देख के कि ये तो अपनी पूंछ से जैसे लटक जाते हैं ना, पेड़ों पे उल्टे लटकते हैं, है ना, मतलब इस टाइप से. तो स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री. किसके अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं ट्रीज के ऊपर. दीज एनिमल्स हैव शार्प क्लॉज टू क्लाइम अप एंड डाउन द ब्रांचेस. दे यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देमसेल्व्स एंड स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लिम्स टू क्लाइम ट्री. उनके पास क्या होते हैं? शार्प क्लॉन, पंजे होते हैं, ठीक है, और वो क्या काम करते हैं? उनसे डाउन मतलब ब्रांचेस से चढ़ते उतरते रहते हैं. दे यूज देयर टेल टू बैलेंस देमसेल्फ. अपनी टेल का किस तरह इस्तेमाल करते हैं? वो एक थर्ड हैंड की तरह इस्तेमाल करते हैं वो अपने टेल का, ठीक है ना. जैसे बंदर है, टेल का भी वो प्रॉपर इस्तेमाल करता है. कैसे? बैलेंस करके रखता है अपने आप को उससे, ठीक है ना. देमसेल्व्स एंड स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लिम्स टू क्लाइम ट्री. और उनके पास क्या है? मस्कुलर, उनके जो है, ठीक है ना, मस्कुलर सिस्टम है जो उनका अंग है. लिम्स मतलब अंग, ठीक है. किस लिए हैं ये चीज़ें? ताकि वो ट्री अच्छे से पेड़ों पर चढ़ पाएँ. अब हमारे कंपैरिजन में ये आप कंपेयर करके देखो, मंकी कितनी जल्दी चढ़ता है ना. उसके बाद है एरियल. एरियल मीन्स क्या होते हैं? जो हवा में, ठीक है ना, एयर में. तो क्या है? लाइक बर्ड, बैट, इंसेक्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फ्लाइंग इन द एयर. दे हैव विंग्स टू फ्लाई एंड टेल टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. Birds have hollow bones and streamlined bodies which help them to fly. I already told you what is streamlined shape, clear, in the part 1. Okay, so next adaptation for food. This is your second part from, ठीक है, यहाँ से आपका नया पार्ट स्टार्ट हो गया. देखो, adaptation for food. So animals can be divided into following categories on the basis of their food. फूड के बेसिस पे, फूड के आधार पे उनको कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है. किनको? एनिमल्स को, ठीक है. सो फर्स्ट इज हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स मीन्स हैव शार्प कटिंग फ्रंट टीथ, इंसीजर एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, मोलर. ये ग्राइंड, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर मैं आपको बता चुकी हूँ ये होते क्या हैं, ठीक है. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड फूड. ये क्या करते हैं? हार्बीवोर्स है ना यहाँ पे, तो आप हार्बीवोर्स से सिर्फ इतना याद रखो कि ये घास खाते हैं बस, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें खाएंगे यहाँ पे ये. नेक्स्ट है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर दोज एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश. फ्लैश मतलब मांस, है ना, दूसरे का जो मांस खाएंगे, ठीक है. दे आर पावरफुल रनर टू कैच प्रे इजिली. वो क्या है? अपने शिकार को जल्दी से क्या है? कैच कर लेते हैं भाग के. एग्जाम्पल क्या है इसके? देखो, लोयन दिखा रखा है आपको, वल्चर है, टाइगर है, ठीक है ना, ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है.
आप अपने तरफ से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके। देखो यहाँ पे स्नेक भी दिखा रखा है, तो स्नेक को भी किस में रखा गया है यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि सांप तो दूध पीता है बट सांप दूध नहीं पीता, ठीक है। इसको हमने किसकी कैटेगरी में रखा है, कार्निवोर्स की, ठीक है ना। स्नेक है लॉन्ग शार्प हॉलो टीथ, हॉलो मतलब टीथ जो है ना वो अंदर से खाली टाइप, खोखले, उसको बोलते हैं हॉलो टीथ, ठीक है। कर्ल्ड फंक्स, उनको क्या बोलते हैं, फंक्स बोलते हैं। टू इंजेक्ट विनम इनटू इट्स प्रे, अपने जो शिकार है उसमें से क्या है वो विनम यानी विष, जहर ले लेता है, ठीक है, इंजेक्ट करता है। जैसे वो बाइट करेगा ना तो क्या है अपना जहर छोड़ देगा उसके अंदर, ठीक है। ओमनिवर्स लाइक डॉग बियर, ओमनिवर्स लाइक डॉग बियर क्रॉन हैव टीथ अडेप्टेड टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैशेस। इसमें हमने सिंपल याद रखना है ओमनिवर्स में कि ये दोनों चीज़ें खाते हैं, दे विल ईट फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स, क्लियर, बोथ, दोनों चीज़ें खाते हैं। अब आ गया स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, लाइक हिना एंड वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकाई एनिमल्स। ये जो मरे हुए होते हैं ना, मरे हुए, जैसे मान लो सपोज किसी डॉग की डेथ होगी, ठीक है ना, डॉग मर गया, 2 दिन से वो मरा पड़ा है, तो ये उसको खाएंगे, ठीक है। कौन खाता है, जैसे बोलते हैं ना, ये वल्चर देखो आपको यहाँ दिख रहा है ये वल्चर, ठीक है, ईगल भी आ जाएगा इसमें, यहाँ पे हिना है, ठीक है। ये सारे क्या है, मरे हुए को खाते हैं, बट इनमें डिफरेंस है। देखो कार्निवोर्स भी मांस खाते हैं बट ये मरे हुए का नहीं खाएंगे, ये मरे हुए का खाते हैं, ठीक है ना, डेड एनिमल्स, डेड, ठीक है ना, डेड डिके को खाते हैं। उसके बाद आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट ऐसी चीज़ें होती हैं, देखो ये हमारे ऊपर ही रहती हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही रहेंगी, हमारी बॉडी के ऊपर ही रहेंगी, हमारी बॉडी से ही खाना लेंगी बट हमें हार्म नहीं करेंगी, हार्मफुल इफेक्ट नहीं छोड़ेंगी। सपोज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, लाइस, जुएं। सिर में जुएं होती हैं, देखो हमारी बॉडी पर ही रहती हैं, वो हमारा ही खून चूसती हैं, हमसे ही अपना फूड वो प्रिपेयर करें, बट हमें वो किल नहीं करती, विदाउट किलिंग। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट किलिंग। ऐसा आपने देखा कभी किसी ने किसी जू ने किसी इंसान को काटा और उसकी डेथ होगी, नो, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर रहेंगी, हमसे ही अपना खाना बनाएंगी बट हमें विदाउट किलिंग, हमें बिना मारे। इसी तरह से मच्छर है, मस्कीटो, मस्कीटो क्या है, हमें हमारे ऊपर बैठता है, हमारा ब्लड इंजेक्ट करता है, खून चूसता है, बट आपने कभी सोचा कि मच्छर के काटने से उस इंसान की मौत होगी, नहीं, वो अलग केस है। डेंगू एंड मलेरिया वो सब अलग चीज़ें हैं, उनको हम इसमें कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो क्या है इसमें पैरासाइट्स में, पैरासाइट्स आर एनिमल विच लिव ऑन और ऑन, इन भी हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं। बॉडीज आर कॉल्ड होस्ट, इनको होस्ट की जरूरत होती है, जैसे हम है ना, हम होस्ट होंगे इनके लिए, टू गेट फूड, फूड लेने के लिए। एग्जाम्पल लाइस, फ्लेज, ट्रिक्स, रिंग वॉर्म, ट्रैप वॉर्म, हुक वॉर्म एट्सेट्रा। लाइस एंड मस्कीटो लिखोगे सफिशिएंट है, ठीक है, इजी सा आपको याद भी रहेगा। सो दिस इज योर पार्ट 2 of chapter number 4. Now thank you, have a nice day, stay safe, stay home.